अमेरिका की तरफ से मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उसको गारंटी थी जब ये नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, एक बहुत बड़ा जलसा किया और वहाँ का अपने वोटर को एश्योर कराया कि ये उनको सपोर्ट करेंगे। अब इंतखाबात होने तक, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अमेरिका में होने तक ये उसको गारंटी है कि आपके कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं आएगा, न सैंक्शन लगेंगी, न यूएन हरकत करेगा, न वेस्टर्न कंट्रीज ह्यूमैनिटेरियन प्लेन से इंसानी हकूक के तमाम अदारे खामोश रहेंगे। इस अदारे में इस वक्त में अगर आप इस मूवमेंट को सप्रेस कर सकते हो, जो तरीका इजराइल पैलेस्टाइन में यूज करता है वो करते हुए ताकत का इस्तेमाल करो, दुनिया कुछ नहीं कहेगी। अगर ये कर सकते हो तो कर गुजरो। अब ये कुछ वो कर रहा है और अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तक मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा। ये साहब 6 महीने जो बात कही है, 6 महीने में अब जो देखें कि जो गुज़िस्ता 2 महीने गुजर चुके हैं उसके अंदर क्या कुछ होता रहा। बयान तो आ जा रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर के जो हालात देखें आप कि 3 महीने में 100 से ज्यादा कश्मीरी नौजवान शहीद हुआ है, बल्कि तादाद इससे भी ज्यादा है। साहब देखें मेरी बात सुनिए, मैं आप काफी अर्से से हम कह रहे हैं और बात इस पे हो रही है। इस वक्त इंटरनेशनल प्रेस भी, इस वक्त जो इंटरनेशनल सियासी मुबस्सरीन जो प्रेडिक्शंस करते हैं और जो सूरत हाल बन रही है वो ये कह रहे हैं कि और कुछ हो ना हो, ये जो रीजन है, जिस रीजन में मिस्र से लेके हमारे तक चीन तक आता है, इस रीजन के अंदर अगले 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो अगले 6 महीने इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहली बात है कि अगले 6 महीनों के अंदर अंदर ही अफगानिस्तान के अंदर एक गवर्नमेंट जो है उसने मुकम्मल तौर पर आ जाना है और वो बावजूद कोशिश के भी ना आने की कोशिश के तब भी उसने आना ही आना है। दूसरी चीज ये है कि इजराइल ने अपना जो है पूरे का पूरा जोर उसमें लगा कुछ ना कुछ कर देना। भी कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद की सूरत हाल अगर हमने काबू ना किया तो फिर पता नहीं क्या होगा। एक तो उन्होंने अंदरूनी बात की होगी, लेकिन इंटरनेशनली हमारे गिर्द जो हालात का घेरा तंग हो रहा है, या पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से लड़ रही है, लेकिन इसराइल जो है अपने अज़ाइम पूरे कर रहा है, भारत अपने अज़ाइम पूरे करने के चक्कर में है, या आखिर होने क्या वाला है, क्या हो रहा है, इसका हल क्या है? देखिए जी, हल तो ये बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, लेकिन यकीनन इस वक्त एक खत्ते में बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल डेवलप हुई है, पर्टिकुलरली 370 और 35A के रिवोक होने के बाद। मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल ठीक आ रही है। इसके रिवोक करने के बाद जो कश्मीर में सिचुएशन पैदा हुई है, इसमें एक अपॉर्चुनिटी है अगर हम अवेल कर सकें, और खुदा ना खास्ता अगर अवेल न कर सके तो फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो क्रिएट हो जाएगा और फिर उसमें हम बड़े एक डिफेंसिव पे आ जाएंगे। ठीक है, ये है कि इसका स्टेटस तब्दील करने की वजह से बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तान जो करना नहीं चाहता था लेकिन बिल्ट इन था इस रिवोक करने में, वो है कि जो बॉर्डर है हिंदुस्तान और चाइना का वो चैलेंज हो गया है। ठीक है, और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में शामिल करने से जो हिंदुस्तान का पुराना क्लेम था पूरे लद्दाख पे और एक्साइज चिन पे, वो दोबारा से बहाल हो गया, जिसकी वजह से चाइना की वल्नरेबिलिटी भी बढ़ गई है और चाइना को ये खतरा लाहक हुआ है कि अगर ये ऐसा है और इसके पीछे अमेरिका जैसी कुव्वत है तो फिर हालात मजीद खराब हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि गलवान में और दौलत बेग ओल्डी में जो डेवलपमेंट हो रही थी, स्ट्रेटेजिकली चाइना और पाकिस्तान बड़े क्लोज आ गए हैं, क्योंकि चाइना ने पहली दफा वर्बली इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि हम अपना रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव और सी पैक में अपने मफाद का दिफा करेंगे। जी, अब इनका दिफा मफाद पाकिस्तान के साथ बिल्ट इन है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है, इनकी मैन पावर यहाँ काम कर रही है और बड़ी मैसिव पोरिंग ऑफ रिसोर्सेज है जो पूरे शारा रेशम पे और गवादर तक है। जी, एक तो ये है कि स्ट्रेटेजिकली दोनों मुल्क क्लोज हो गए हैं और अगर दौलत बेग ओल्डी को और गलवान को ऑक्यूपाई कर लेता है चाइना तो फिर सियाचिन में क्याम नामुमकिन हो जाएगा हिंदुस्तान के लिए, जो वो 34 बरस से यहाँ 36 बरस से यहाँ बैठा है। अच्छा जनरल साहब, बात तो आपकी बिल्कुल बजा है, लेकिन अमेरिका का क्या करेंगे? अगर अमेरिका थपथपा रहा है उसकी पुष्ट भारत की, उसका मुकाबला कैसे होगा?
अच्छा, लेकिन ये मुझे बताइएगा कि साइमल्टेनियस अटैक भी हो सकता है किसी तौर पर इन कॉन्फ्लिक्ट में रहे, क्योंकि जाहिर बात है वो जो उन्होंने गुज़श्ता 20-25 साल से इंडियन कौम को जो खुमार चढ़ाया हुआ है ना, तो पता नहीं क्या चीज है, तो पाकिस्तान पे उसके सामने मोदी और जो भारतीय जनता पार्टी अपना इमेज बहाल करने के लिए पाकिस्तान पे अटैक का समझते हैं कि कोई एक होगा किसी किस्म की सूरत हाल जो है नैरेटिव बेचने के लिए कि पाकिस्तान इंटरफेरेंस कर रहा है, वो लिमिटेड एक्शन कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। जी अच्छा जनरल साहब, एक तो हम बात कर रहे हैं कि जिसकी अहलियत की बात की आपने, तो अगर हम गुज़िश्ता 3 महीने का जायजा लेते हैं तो सैकड़ों कश्मीरी नौजवान इस अरसे के दौरान शहीद किए जा चुके हैं। खास तौर पर पिछला जो महीना गुजरा है, अभी 3 दिन पहले एक पीएचडी स्कॉलर नौजवान जो शहीद हुए हैं, तो वो तो जिस तरीके से अपने अज़ाइम को पूरा करता चला जा रहा है और उसको कोई वाज़े किस्म की आगे उसको नहीं मिल रहा, तो इसका फिर हम क्या कह सकते हैं कि ये तो भारत अपने तमाम। एक और मेरा सवाल साथ से भी लगा था कि इंटरनेशनल फोरम पे हम वो वॉइस नहीं बन सके, हमने छोटी सी वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस करवा के खामोश हो गए। ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, जाहिर बात है इसका जवाब तो पॉलिटिकल लेवल में बहुत ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि मिलिटरीली तो जाहिर बात है वो फिर कॉन्फ्लिक्ट में चले जाएंगे। यकीनन होना चाहिए था, लेकिन जो अमेरिका पे उसने ये सब कुछ किया है, अमेरिका की तरफ से मैं जाती तौर पे समझता हूं कि उसको गारंटी थी। जब ये नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, एक बहुत बड़ा जलसा किया और वहां का अपने वोटर को एश्योर कराया कि ये उनको सपोर्ट करेंगे। अब इंतखाबात होने तक, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अमेरिका में होने तक ये उसको गारंटी है कि आपके कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं आएगा, न सैंक्शन लगेंगी, न यूएन हरकत करेगा, न वेस्टर्न कंट्रीज ह्यूमैनिटेरियन प्लेन से इंसानी हकूक के तमाम अदारे खामोश रहेंगे। इस अदारे में इस वक्त में अगर आप इस मूवमेंट को सप्रेस कर सकते हो, जो तरीका इजराइल पैलेस्टाइन में यूज करता है वो करते हुए ताकत का इस्तेमाल करो, दुनिया कुछ नहीं कहेगी। अगर ये कर सकते हो तो कर गुजरो। अब ये कुछ वो कर रहा है और अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तक मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा।